स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं क्लास 7 का। आपका क्लास 7 का चैप्टर चल रहा है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में हमने अभी तक 2 टॉपिक्स को पढ़ लिया, तो टुडे आई विल डिस्कशन फॉर द थर्ड टॉपिक इकोसिस्टम। ठीक है, हमने इस टॉपिक में हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और इकोसिस्टम होता क्या है, इसमें क्या है, क्वेश्चन कह रहा है, जैसे आपका पहला पॉइंट दिया गया कि व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता क्या है, ये आपके बुक में ग्लॉसरी में करके ग्लॉसरी होता है बॉक्स टाइप का, उसमें ये आपका कॉलम दिया गया है। ठीक है, अब देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको मैं थोड़ा सा टुकड़े में करके बताऊंगा, टुकड़े को फिर उस पार्ट को हम फिर एक करेंगे। पहला हम क्या करते हैं, इंट्रैक्शन और लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको अलग कर देते हैं। दूसरा फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर, इसको अलग कर देते हैं। तीसरा आपका ऑल लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। इस देखिए, अब ये 3 चीज़ को हमने अलग कर दिया। अब देखो ध्यान से समझना कि डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन ये कह रही है, अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर। मतलब क्या है, इकोसिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें जितने भी आपके जीवित लोग हैं, जीवित लोग में जैसे मैं हो गया, आप हो गए, आपके फैमिली मेंबर हो गए, छोटी सी मछली से लेकर बड़ी सी मछली, छोटे जानवर से लेकर बड़ा सा जानवर, तो वो क्या है, आपके ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। वो फिर बाद में आ रही है जो कि करते हैं ईच अदर एंड विद फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर। अब देखिए बात क्या आ रही है, हम खाना खाते हैं, हम अनाज को खाते हैं। जैसे हम ले लेते हैं एक गाय को, गाय क्या खाती है, चारे को खाती है। ठीक है, तो ये आपका किस में आ गया, फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर में। तीसरा लिंक्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी एंड मटेरियल। जैसे क्या, जैसे गेहूं है, गेहूं आपका है, तो गेहूं को अगर मैं खाता हूं तो खाने के बाद मेरे अंदर क्या आती है, एनर्जी। गेहूं क्या आपका मटेरियल है, मेरे अंदर क्या आ गई, एनर्जी। इस प्रकार से अगर हम करते, इस प्रकार से अगर इन चीज़ों को मिला देते हैं तो क्या बनता है कि अ सिस्टम फॉर्म बाय द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद फिजिकल केमिकल फैक्टर ऑफ द एनवायरनमेंट विद द। इन सारी चीज़ों को मिलकर, मतलब जो एनवायरनमेंट के चारों तरफ जो मिलता है उसी को हम कहते हैं इकोसिस्टम। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसको और अच्छे से समझ लेंगे, हम क्या कहते हैं इकोसिस्टम और अच्छे से हम समझ सकते हैं। एक केस स्टडी है, जैसे यहाँ पर स्टोरी ऑफ रवि, हमने स्टोरी ऑफ रवि को क्या बताया था, जैसे हमारे आपके स्टार्ट में था, एक रवि लड़का था जो कि एक इमेजिनरी बॉय था। वो उनका एक कैंप गया है, एनसीसी कैंप। एनसीसी कैंप मतलब नेशनल कैडेट कोर, उनका कैंप गया है स्कूल का, कहीं घूमने गए हैं। और घूमने के बाद उनके साथ हर स्टेट का व्यक्ति है, हर स्टेट के बच्चे हैं। कोई केरला से है, कोई राजस्थान से, कोई हरियाणा से है, कोई दिल्ली से, कोई यूपी से। तो आपस में सब लोग क्या कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। आपस में क्या बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अरे मेरे केरल में तो बहुत बारिश होती है। दूसरा कह रहा है अरे मेरे तो राजस्थान में बारिश नहीं होती है। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि मेरे यहाँ तो, मतलब इस प्रकार से आपस में वो सब बात कर रहे हैं। इस प्रकार से क्या बात है कि ऑल प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। अब देखिए प्लांट की बात आ गई, जानवर की बात है, ह्यूमन बीइंग्स की बात आ गई। प्लांट में कैसी बात आ गई, जैसे मैं कहता हूँ कि आपको गेहूँ उगाना है, तो क्या गेहूँ आप राजस्थान में करेंगे, नहीं करेंगे, डिजर्ट। और ह्यूमन बीइंग्स, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ठंडे प्रदेश में रहने के अगर हैबिचुअल हो जाते हैं तो उनको गर्म प्रदेश नहीं हो रहा। तो वही से कह रहा है डिपेंड्स ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग। जैसे ऊँट है, ऊँट आपका होता है, कैमल जो होता है, कैमल राजस्थान में सर्वाइव कर जाता है। क्यों, क्योंकि वो बगैर पानी पिए महीनों तक रह सकता है। और उसी प्रकार से अगर मैं कैमल को कह रहा था कि नहीं, कैमल को आप एक काम करो, आप ठंडे प्रदेश में फिर, तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यही चीज़ कह रहा है, जो इमीडिएट तुरंत अपने को उस एनवायरनमेंट में ढाल दे, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग फॉर्म ऑफ द इकोसिस्टम। यही जो संबंध है जो अपने को एक साथ मिला दे, उसी को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल क्या आएंगे, जैसे इकोसिस्टम का कुछ एग्जाम्पल है। जैसे आपका दिया गया रेन फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं कि वो जंगल के जहाँ पर बारिश औसत से ज़्यादा होती है। दूसरा ग्रासलैंड, जैसे प्लेन एरिया होता है वहाँ पे आपका ग्रासलैंड होता है। तीसरा आपका डिजर्ट, लेक, पॉन्ड, एटसेट्रा। तो इकोसिस्टम का ये एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा टॉपिक था इकोसिस्टम,
इसमें कई चीज़ आपको मिल गई। एक तो डेफिनेशन मिल गई आपको, इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। दूसरा कुछ एग्जाम्पल्स आपको मिल गया कि इकोसिस्टम के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से इकोसिस्टम हमारा बनता है। तो इसके बाद अगला टॉपिक आपका जो है वो आपका लास्ट टॉपिक आएगा। इसके बाद जब लास्ट टॉपिक कंप्लीट होगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट कराऊंगा।